The study of supply is, is as important as the study of demand. Supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific goods or services that is available to a seller. Okay. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी आपको भिवंडी के उस नायाब हीरे के बारे में बताएगा। नाम है मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ, जिसने एसएससी के एग्जाम में 85.80% हासिल कर अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन किया था। और इस साल फिर मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ ने 12वीं यानी कि एचएससी में 84.33% हासिल कर अपने माता पिता का सिर और फक्र से ऊंचा कर दिया। अब आप में से कई ऐसा कहेंगे या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आखिर नया क्या है। तो जरा ठहरिए, हम आपको मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। छोटी से ही उम्र में मोहम्मद माज दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद एक और बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके बाद 12 साल तक इसी दीवान बेड पर पड़े रहे। ना हिल सकते थे और ना ही चल सकते थे। माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। बेटे को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ते रहे, इस उम्मीद पर कि बेटा एक दिन ठीक हो जाएगा। और माँ बाप की दुआएं काम आई। एक डॉक्टर के हाथों में अल्लाह ताला ने शिफा दी और धीरे धीरे कर 12 साल इस बेड पर पड़े रहे मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ के शरीर में जान आई और धीरे धीरे इस बेड का साथ छूटा और अपने पैरों पर खड़े होकर पिता की उंगली पकड़कर घर से बाहर निकलना शुरू किया। क्योंकि दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी, इसी दौरान मोहम्मद माज 8वें पारे तक हिफ्ज भी कर लिए थे। अब चुनौती थी 10वीं का पेपर देने की। इसे भी एक चैलेंज की तरह मोहम्मद माज के माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया और तैयारियों में जुट गए। और जब 2023 में एसएससी का एग्जाम का पेपर दिया और रिजल्ट आया तो 85.80%, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी की टीम पहुंची मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ के घर पर और उनसे और उनके पिता से बात कर उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू जानने की कोशिश की कि अब 12वीं में 84.33% हासिल करने के बाद आगे भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं। मैम, मेहनत तो करनी पड़ती है और वैसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा क्योंकि सपोर्ट था। मेरे टीचर का भी बहुत सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का भी। सब्जेक्ट तो सारे ही पसंद थे, लेकिन अकाउंट का थोड़ा सा टफ था। और हाँ, उम्मीद तो थी, उम्मीद थी, लेकिन उतना हो नहीं पाया। इसे और अच्छा हो सकता था, अकाउंट में और बेहतर हो सकता था थोड़ा। बीएमएस करना है, उसके बाद एमबीए कर। मास का रिजल्ट आया तो बहुत खुशी है। नहीं सोचा तो कुछ नहीं था, उम्मीद थी, ऊपर वाले पे भरोसा था कि एक न एक दिन तो अच्छा होगा ये। इसीलिए हम लोग दौड़ रहे थे इसके लिए, इलाज के लिए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। बीमारी इसके बदन में पूरा दर्द था, ये उठ बैठ नहीं पा रहा था एक जगह पे। ये 10 साल इसी बेड पे था। उम्मीद की किरण तो हम लोग ऊपर वाले पे भरोसा था कि एक न एक दिन तो अच्छा होगा, दौड़ रहे थे। और एक डॉक्टर जो है गैबी नगर में, डॉक्टर अम्मार, उनसे मुलाकात हो गई और एक ही पुड़ी में उन्होंने इसको उठने बैठने लायक बना दिया। मास जो है रियल में 100% ब्लाइंड है पूरा, उसको 1% का भी वो नहीं है।
देखो मास तो खैर है, ज़हीन है, ये ऊपर वाले का करम है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हैं जिससे वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो पढ़ाई के बारे में तो कोई परेशानी है ही नहीं। हमें उम्मीद है कि जो भी वो करना चाह रहा है वो कर लेगा। देखिए लोगों का प्यार तो देखो, ये ऐसे बच्चों को पहले दिन से ही, जब से मैंने इसको सबसे पहले इसको वर्ली में डाला, हैप्पी होम में, हाजी अली के सामने स्कूल है, उस दिन से ही, पहले दिन से ही स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका तो प्यार है ही है। आते आते सफ़र में जो लोग मिलते हैं उनका भी प्यार मिलता है मास को। तो और यहाँ भिवंडी शहर में जब से हूँ, यहाँ पढ़ने लगा, यहाँ के स्कूल के टीचर्स वगैरह और भी जितने मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बहनें हैं, सबों का प्यार तो है ही है। और मिलने जुलने वाले भी बहुत ही इसको अप्रिशिएट करते रहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।